बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो आज दूसरी वीडियो के साथ आ गए। ऑनलाइन स्टेल अब तक नहीं किया क्योंकि गाड़ी का काम काज ही ख़त्म नहीं हो रहा है। आपके सामने एक गाड़ी बंदा लेता है तो 50,000 लाख रुपए उस पर लाजमी लगता है। ये चीज़ माइंड में रखें, 50,000 तो मिनिमम आपको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए और तरीके से सेटिंग वेटिंग कराने के लिए लग जाता है। तो आज के टॉपिक का टाइटल हमने से आपको आइडिया हो गया होगा। आज हम जा रहे हैं MS ऑटोज़ पे अपने शौकत भाई के पास, उनको चेक करवाते हैं क्योंकि AC का हमने लास्ट टाइम आपने वीडियो में देखा एस्टिमेट लिया था, लेकिन वो थोड़ा सा हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा था। अब ये शौकत भाई को दिखाते हैं कंडीशन, वो क्या मशवरा देते हैं, क्या चीज़ रिकमेंड करते हैं। अगर तो AC बजट में हुआ तो हैंड टू हैंड लगवा लेंगे। कंप्रेसर का शायद गाड़ी में मसला है, अगर यही कंप्रेसर रिपेयर हो जाता है तो फिर AC को रेडी करवाएंगे। देखेंगे शौकत भाई जो भी हमें मशवरा देंगे। जो लास्ट मतलब बहुत ओल्ड मेरी वीडियो देखते रहे तो उनको पता होगा शौकत भाई हैं जिनसे मैं अपने AC का काम करवाता हूँ। मेहरान में भी उन्हीं से करवाया था, जो टेरेस्टेड का कंप्रेसर वगैरह लगवाया था, और अब कल्टस भी उन्हीं के पास लेके जा रहा हूँ ताकि वो मुझे परफेक्ट काम करके दे। यानी साल प्लस हो गया, स्टिल मेहरान की AC कूलिंग वगैरह हर चीज़ परफेक्ट काम कर रही थी। यानी काम मुझे उनका समझ में आ रहा था। सब चलते हैं उनके पास, सब बाकी की डिटेल्स आपको वहाँ जाके शेयर करता हूँ। देखते हैं बजट में होता है या बजट से आउट जाता है। एक एस्टिमेट ले लेंगे। कंप्रेसर का मसला है या हमारी कॉइल भी ख़राब है, कंडेंसर क्या कंडीशन है, हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से चेक करवा लेंगे। लास्ट वीडियो में तो खाली वो कंप्रेसर का उन्होंने बताया था, बाकी चीज़ें चेक नहीं करी थी। तो लगे आदमी को चेक भी करवा लेंगे और इनसे एस्टिमेट ले लेंगे क्या बोलते हैं। बजट में होगा तो अभी करवा लेंगे, बजट में नहीं हुआ तो 2-4 दिन में फिर इनके पास चक्कर लगाएंगे। जी तो भाई आ गए अपने MS ऑटोज़। शौकत भाई बैठे हुए हैं, चेक करते हैं इनको क्या सीन है, हिसाब किताब क्या बनता है, क्या एस्टिमेट मिलता है। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा। गाड़ी कर लगाओ भाई, अंदर की तरफ करूँ, मुझे करना इस तरफ मुँह करूँ, घुमा के लगाऊँ यानी। चलो भाई गाड़ी घुमा के लगाते हैं। चलो जी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी ओए चाबी अंदर गिर गई भाई। क्या ड्राइवर बनेगा भाई, क्या ड्राइवर बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा क्या आप AC और ऑन करो? AC ऑन की जरूरत है, कंप्रेसर की बेल्ट ही नहीं लगी, कैसे चेक करोगे? बेल्ट लगी हुई थी लेकिन वो पुराने वाले बंदे के पास है। बोल्ट लूज है इसके बोल्ट लूज है, इसके कंप्यूटर बोल्ट लूज है। ये चेक करवाया था ना बंदे ने भाई, वो बेल्ट उतार के ही रख ली लगता है उसने। बेल्ट भी नहीं लगी, उसके कंप्यूटर बोल्ट लूज है। ये देखिए, इसको चेक करो ना, इसका कॉइल चेक करना है, कंप्रेसर चेक करना है। कंप्यूटर कंप्रेसर ऐसे भी पहले ना चेक कराया तो मतलब मजे का नहीं। हाँ वो प्रेशर वेशर देख लो, उसका कॉइल वाइल देख लो, बोल्ट ऐड करेंगे, इसके बाद बेल्ट लगाएंगे। हाँ देख लो मसला नहीं। हमें फिलहाल अभी चेक करना है ना क्या हिसाब किताब बन रहा है इसका। उस भाई ने, भाई साहब ये चेक कर रहे हो, ये कंप्रेसर जूम करके दिखाऊं, ये देखो कंप्रेसर के बोल्ट ही ढीले छोड़ दिए। मुझे लग रहा है इसलिए इसकी शायद बेल्ट उतरी है या पता नहीं, सब बेल्ट उतार के रख ली थी, क्या किया है मतलब। चलो चेक कर लिया, वापसी चीज़ को तरीके से तो पैक करो जिस तरह तुमने चेक करा। देख लो तो बेल्ट भी थी, या बेल्ट उतरी है या उसने उतार के रख ली है, पता नहीं क्या किया है। ये लाइनें वाइनें इसकी लगी हुई है भाई। कंडेंसर की कंडीशन भी चेक कर लें, कॉइल भी देख लें, फिल्टर भी देख लें, फिर हम शौकत भाई से बैठ के हिसाब किताब बनाते हैं भाई, कितना खर्चा आ रहा है, क्या हिसाब किताब बन रहा है। चलें जी भाई, शौकत भाई खुद आके चेक कर रहे हैं क्या सीन है। अभी लास्ट टाइम मैंने चेक करवाया, उसने मुझे बताया कंप्रेसर के अंदर प्रेशर नहीं है बन रहा, या प्रेशर नहीं है, लेकिन उसने ये नट बोल्ट ढीले छोड़ दिए, बेल्ट वेल्ट उतार दी, पता नहीं क्या किया है। हालांकि बेल्ट लगी हुई थी, कंप्रेसर भी ऑन हो रहा था बटन से, सारा कुछ। कंप्रेसर तो फिर फ्री घूम रहा है। ये तो तकरीबन तेरा फारिग ही है। ये रिपेयर वगैरह होता है? कंप्रेसर कंडेंसर ये डलेगा ही डलेगा तेरा। कंडेंसर भी डलेगा? रेडिएटर की तेरी कंडीशन ख़राब है, ये भी तेरे को रेडिएटर वाले से करवाना पड़ेगा। देख जालियाँ जो है ना आगे से ये ख़त्म है, कमज़ोर है। ठीक है, देख अगर अच्छा AC चाहिए ना तुझे रेडिएटर वाले से भी काम कराना पड़ेगा। जी जी वो तो आइडिया है मुझे। हाँ रेडिएटर का भी काम होगा अपना। कंडेंसर की कंडीशन भी चलने वाली नहीं होगी जैसे अपन कंप्रेसर डाल दें? नहीं नहीं नहीं, उधर उस तरफ ये देखो, ये कंडीशन देखो यहाँ से कितनी जगह से वेल्ड हुआ हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 जगह से तो टांके लगे हुए हैं। अच्छा बना हुआ है यानी? हाँ 7 जगह से तो कंडेंसर वेल्ड हुआ हुआ है। कंप्रेसर हीटअप हो के फारिग हो गया होगा। अच्छा ठीक है। हाँ तो अब इसका क्या अपना हिसाब किताब बनेगा? देखो कम बजट में काम करना है ना अगर तो कंप्रेसर इसमें वो लगा ले, XLI वाला लगा ले। वो उल्टी XLI आपने बताया था ना। और कंडेंसर जो है यही वाला फिटिंग के लेके लगा ले, क्योंकि अगर डेंसो वाली फिटिंग पे जाएगा वो बहुत महंगा पड़ेगा। कितने का पड़ेगा?
यार डेंसो वाला फिटिंग पे खाली कंप्रेसर कंडेंसर तुझे जो ना कम से कम भी ना वो तेरे को पड़ जाएगा 50,000 तक। सिर्फ कंडेंसर कंप्रेसर कंडेंसर कंडेंसर और और कॉइल की कंडीशन, है कॉइल की कंडीशन, कॉइल कैसा है, कॉइल भी देख लें तो ऑयल पता के चल साथ जाएगा। तकरीबन एक आइडिया दे रहा हूँ तुझे। इससे तक आ नहीं जाएगी। देख कंप्रेसर फिटिंग के साथ तुझे 30,000 का पड़ गया। सही है, सही है, तेरे को 9 साढ़े 9,000 का तो कंडेंसर लगा ले इसका। सही है, सही है, ये तेरे समझ एक मिसाल दे रहा हूँ 40 हो गया। ठीक है। सही है, फिर उसके बाद जो है तेरा वो हो गया, अल्लाह भला करे तेरा यार, कूलिंग कॉयल हो गई। कूलिंग कॉयल इसका अगर चाइना में लेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, तुझे ओरिजिनल लेनी पड़ेगी। सही है। ओरिजिनल कम से कम 10,000 से लेके 15,000 तक की रेंज में मिलेगा तुझे। यानी कि ये तेरा टेरेस किट के साथ 60,000 तक जाएगा। अगर एक्सएलआई लगाता है तो वो समझ के तेरा हो जाएगा कम से कम भी इसी कंडेंसर के साथ 50 तक हो जाएगा। एक्सएलआई वाला हाँ, एक्सएलआई वाला टेरेस condenser किट वही मेहरान में जो लगाया था वो था या दूसरा होगा? वो आपके पास उल्टा लगा हुआ है, हमें सीधा लगाना है। सीधा लगेगा। कारीगर होंडा देखे- लाइफ और जो आ रहे हैं कंप्रेसर, होंडा लाइफ इसमें काम नहीं करेगा। ये मैंने आपको बताया कमर्शियल यंगो वगैरह पे चलेगी ना, तो नहीं, काम ऐसा करना है क्योंकि वो दिन रात चले भी तो होंडा मतलब लाइफ काम नहीं करेगा इसमें। या तो टेरेस लगाओ या तो एक्सएलआई लगाओ, अगर इसमें कूलिंग चाहिए तो। कूलिंग ही चाहिए, मतलब वो ट्रिप वाला सीन तो नहीं हो जाएगा, कूलिंग ही नहीं कर रहा है, बहुत गर्म हो रही है गाड़ी। एक्सएलआई या टेरेस, इन दोनों में से एक कंप्रेसर। कंप्रेसर पे रेडिएटर का भी खर्चा है ना इसका। रेडिएटर का वॉश करेगा, सर्विस करा लें, वॉश करा के देख लेना। अगर टेम्परेचर बढ़े एसी का, कूलिंग में मजा ना आए तो फिर चेंज कर देना। सही सही सही। खत्म बात, ही तो बात का काम है। अच्छा, ये जो सामान अपना निकलेगा वो उसकी कोई ये क्या? आपका स्क्रिप्ट चला जाएगा तकरीबन समझो कि 1,000 रुपये का तुम्हारा कंप्रेसर जाएगा, 500 रुपये का तुम्हारा कंडेंसर जाएगा, और क्या जाएगा। और कॉइल ऑयल आपकी चलिएगा 300-400 रुपये की, वो चलिएगा 2,000 का सामान चला 2000 का यानी लेस होगा। चलिए ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सारा एस्टिमेट मिला है, तकरीबन कोई 40,000 रुपये का खर्चा आ रहा है कंडेंसर और कंप्रेसर के ऊपर। कॉयल ऐड कर रहे हैं तो 50-60 पे खानी जा रही है। मैंने इनको ये बोला आप कम से कम कॉयल खोल के देखो, क्या पता हमारी कॉयल की कंडीशन अच्छी हो। तो बच्चा लगा हुआ है, अभी खोल रहा है इसको। तकरीबन कहानी वही 40 तक की आ रही है। अब ये अच्छा इन्होंने मशवरा दिया। कितने लोगों के पास गया, हर कोई होंडा लाइफ की बात कर रहा है। कोई बोलता है कि टेरेस किट लगवा दो, ये टेरेस किट बोले तुम जाओगे उसमें बहुत ऊपर कहानी है। टेरेस किट या फिर एक्सएलआई उल्टा वाला कोई चीज़ है, वो लगाओ, उसकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी है। तो अब देखते क्या एस्टिमेट बनता है। फिलहाल तो कॉयल का, मैंने कॉयल अगर सही निकला है ना, तकरीबन 12-15 हज़ार हमारे ये सेव हो जाएंगे। अभी खोलते देखते हैं। अब ये भी जब कंडेंसर इतनी बार रिपेयर हुआ, मुझे लग रहा है कॉयलें भी इसकी रिपेयर हुई भी होंगी। 2 इंच के रॉड 10। ये क्या चीज़ है? ब्लोअर मोटर। मोटर कॉयल नहीं की अभी। ये ब्लोअर मोटर है, इसके बाद कॉइल बॉक्स आएगा, अच्छा, केसिंग कॉइल की। सही सही इसके बाद हीटर बॉक्स होता है, हम खाली कॉइल खोलेंगे। सही सही। और हीटर भी ऑन होगा इसका यानी? जी, हीटर अगर ऑन, हीटर ऑन है, बंद है भी? पता नहीं, चेक नहीं किया मैंने। चेक नहीं किया, नहीं। अभी चेक करके देखेंगे ऑन है। वो डके बंद शके है। जो हम उसमें बनाते हैं, वो उसमें हीटर बॉक्स भी निकलता है ना, पर जो डके बनती है। नहीं, इसमें एक अलग से बॉक्स होता है हीटर का। हाँ भाई कॉइल का बॉक्स है ना, भी इसके हाँ। बाद हीटर बॉक्स है। ठीक है, जो इसकी फोमिंग खराब है तो हवा कहीं साइड में लीक हो रही है, सही है, फोमिंग खराब है इसका मतलब। ठीक है। साइड में हवा नहीं आ रही, जो फोमिंग सही है इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जो खोल के वो दिखाया था, वो गल जाते हैं पूरे, इसकी फॉर्म खत्म हो जाते हैं, तो वो अभी जो निकालोगे उसमें दिखेगा या उसके लिए हम वो... देख लेंगे, अच्छा, ऐसे ही चेक जाता कर है। लेंगे। सही सही। इसके वो ये भी काम नहीं करते मेरे ख्याल में ना, ये जो कि सीट के नीचे हवा है या सामने, वो तेरी खैर। इसकी फोमिंग भी नहीं है, फोमिंग होगी। हाँ, ये तो अभी ब्लोअर का निकाला है आपने ना? ये ब्लोअर का भी है, इसकी हालत गंदी हुई है। हालत इसकी भी पूरी हुई है। चलें जी भाई, बाहर आ गए। अभी हम ये गैजेट लगा रहे हैं, गैस निकालेंगे भाई, पहले चेक करेंगे इसके अंदर क्या गैस है नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं निकल जाएगी। सही तरीका हमारा ये है। सही तरीका ये मीटर से होता पता चलता है। ये बोर्ड से की चीज से करेंगे, वाल तक खराब हो जाएगा, तो वाल उसमें अच्छा अच्छा अच्छा, वाल खराब प्रॉपर होगा, लीक प्रोफेशनल करेगा। तरीके से काम किया जा रहा है भाई। मेरे हिसाब से तो गैस नहीं होगी, लेकिन बोल रहे हैं भाई फिर भी मीटर लगा के एक आइडिया हो जाएगा गैस अंदर है नहीं है, इसमें क्या सीन है। फिर मैं अभी चेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट लाइन खोलता, गैस होती भी ना, वो डायरेक्ट वहाँ मुँह पे से आती निकलती मेरे। है। हाँ समझ गया, गैस नहीं है, हम फॉर्म हो गया, तसल्ली हो गई हमारी, तसल्ली हो गया, गैस नहीं है इसके अंदर। नहीं बस लाइन ठीक है। खोलेंगे, इंडस्ट्री से कॉल बाहर कर देंगे। बस सही हो गया। खिदमत की जा रही है, खिदमत माशाल्लाह भाई। देख रहे हो, ये प्रोटोकॉल मिलता है यार भाई को आपके, जिस जगह भाई जाता है आपको चाय है, समझ रहे हो। हाँ, वीआईपी चाय। लास्ट टाइम मैं इनके पास आया था भाई, अफ्तारी तक करवाई थी अगले ने भाई ने, चेक करवाने आया था शायद, तभी उसी दौरान। नहीं, मैंने कंप्रेसर शायद लगवाया था। बाकी चाय की बात की जाए, आनंद ही आनंद।
चले जी, फाइनल हो गया भाई कॉइल का सीन। अब इसको बाहर निकाल रहे हैं भाई। क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है कि लीकेज वगैरह होगी, कॉइल का चेंज करने की कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये क्या चीज़ लगी हुई है इसकी? प्रमोशन। थर्मोस्टेट? जब बेलो काम नहीं करती ना, हाँ हाँ, बेलो खराब, आपको फिटिंग हो गई, ये बेलो काम नहीं कर रहा, तब ये ठीक है। जुगाड़ करते हैं, थर्मोशन लगाते हैं। अच्छा, तो बेलो तो अलग से लग जाती है ना? नहीं, जी लग जाती है, अब खुल के लगती है, हाँ खुल गई। ऐसे बगैर नहीं लगेगी खुल के। हाँ खुल गई। अच्छा, ये ऊपर से ही लगा के इसको जुगाड़ मारा यूँ? ये जुगाड़ कर दी समझो, एक ट्रिप नहीं हो रहा ऐसी। एसी ट्रिप नहीं हो रहा हो तो कंप्रेसर फारिग हो गया हो नहीं, लोड लेके? जब आप ट्रिप नहीं होगा ना ऐसी, तो आप गैस होगी, गैस रीस हो जाएगी सारी, निकल जाएगी, कहीं से भी निकल सकती है। हाँ बर्फ जमा रही होगी लाइन में, ठीक है। ये वो ड्रिप करेगा ना, वो बर्फ में जमाएगी ना, कुछ होगा, सही है। काम करेगा वो। जी, बेलो का मैं ये जो तुमने एक बताया, ये चीज़ जो लगी हुई है, रेगुलेटर है ना ये जो टीव्स का ये होता है? थर्मोशन समझो, अभी खोलेंगे ना इसको हम। हाँ अब इसकी ओरिजिनल पे रख दिए, ओरिजिनल लाइन। सही है। बेलो, बेलो जो होगी अंदर, हाँ इसकी ओरिजिनल बेलो होगी। वो जब देखेंगे निकालेंगे तो आइडिया जुगाड़ ना, होगा। जुगाड़ हमारे किसी काम का नहीं है। जुगाड़ तो अच्छा चाहिए काम ही में नहीं। जुगाड़ जुगाड़ रहता है। जुगाड़ मुझे चाहिए ही नहीं। काम कराएंगे तो पक्का काम कराएंगे, वरना तो करवाएंगे ही नहीं, बस सीधी बात है। फायदा बेलो इसकी, थोड़ा खर्चा ऊपर होता है पक्के काम में, लेकिन काम पे जान छूट एक जाती ही है। बारे में खर्चा करो, बस जान एक छूट ही, जाएगी हाँ, आपकी। ऐसा ही है बिल्कुल। ओ भाई, ये तो पूरा ही पूरी नीचे आ गया बॉक्स। तारे वारे ना टूट जाए, देखना नहीं तो खर्चा बढ़ जाएगा। ये तारों कुछ भी होगा ना, हम कर देंगे, सेट कर देंगे आपको। सेट करके दोगे? हाय हाय, जबरदस्त। वो तो मैंने देखा था 500 का उस दिन तुम लोगों ने करा था। थोड़ा सा मसला क्या आया था, उस पूरा प्रॉपर सेट करके दिया था फिर। ये आप जैसे गाड़ी लेके सही सलामत लेके आए थे ना, आपको सही देंगे हम गाड़ी, बिल्कुल सही। सही सही। अब चेक करते क्या सीन है। शौकत भाई हमारे क्या बताते, क्या कंडीशन निकल रही है? कॉइल कंडीशन ऐसी है कि चलाने को चला सकते तेरा ये सीजन, बल्कि ऑल्ट्रेशन हुई है, कोरे की डली है। कोरे की कॉइल है? कोरे की कॉइल है ये। मतलब कल्टस वाली परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी? एक मिनट देखते कौन सी है। चलो खोल के पता चलेगा क्या सीन है। यही होता है जब आप गाड़ी ले लो ना, और जब आप काम करवाओ, जुगाड़े खुल जाती है, सामने साथ चीज़ें आ जाती है, क्या क्या चीज़ें गाड़ी में काम है नहीं। अब ये देखो चीज़ें खुल रही है ना, थिंकिंग मेरे माइंड में आ गया, अब ये चीज़ के अंदर जुगाड़ लगी, क्या वो खोल रहे कंफर्म नहीं हो रहा, बोले बनी भी हो सकती है, मोरे की भी हो सकती है, क्या सीन होगा कुछ पता नहीं। लेकिन अब इस तरह में बाकी चीज़ें, रेडिएटर का मैंने पहले खुद से देख के आइडिया लगा लिया। रेडिएटर में ना वो जालियाँ अटैच हुई हुई थी, तो रेडिएटर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर गाड़ी ओवर हीट हो रही हो, अगर नहीं हुई तो फिर हो सकता है रेडिएटर हमारा चला ले। और एक कॉइल भी अगर चल जाए, सीज़न का बोल रहे हैं, अगर एक सीज़न में निकाल देता है तो मेरे हिसाब से गुजारा कर जाएगा, बाद में हम कॉइल चेंज करें। लेकिन अगर परफॉर्मेंस में मज़ा नहीं आएगा, हो सकता है तो कॉइल भी हमारी चेंज हो। ये क्या निकल रहा है अंदर से? पत्थर निकल रहे हैं, ये देखो। ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकले जा रही है अंदर से। अच्छा, ये थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट तो यार आगे इंजन में लगा हुआ होता है, और जो एसी वाला ही एसी का थर्मोस्टेट है, इसमें बेलो नहीं लगी हुई? बेलो नहीं है, बेलो नहीं है, ये जुगाड़ी है ना, यानी हम इसमें तो हम बेलो डालेंगे भाई। इस तरह ये कंडीशन है कुछ कॉइल की। मेहरान की कॉइल भी इतनी ही थी मेरे ख्याल में, बल्कि इससे मोटी थी। स्नोकूल वाली मंगा के डाल दे, सही है। क्या कंडीशन है इसकी? ये कौन सा है ये? ये इसका अपना नहीं है, ये बेकार है, बेकार, रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, देख चीज एक दफा डाल, काम अच्छा करा। अभी क्या मोटर चेक कर रहा है हाँ सर्विस होगी। भाई? अभी एक ये गाड़ी है कल्टस हाईवी भाई के पास, इसका भी सामान वगैरह लग रहा है। इस पे जो कॉइल है मेरे ख्याल में लग रही है वो कंप्रेसर, ये रहा, ये जो है वो एक्सएलआई जो भाई बोल रहे हैं ना हमारी गाड़ी के लिए, ये वही कंप्रेसर है जो हमारी गाड़ी में लगेगा। साइज भाई तो सेम टेरिस किट जैसा ही लग रहा है, बोले सेम टेरिस की होता है, बस उसमें स्क्रू पता नहीं ऐसा कोई सिस्टम बता रहे थे, 19-20 का फ़र्क है, बस ये फ़र्क होगा। तो टेरिस किट तो हम यूज़ कर चुके हैं, वो तो बेहतरीन काम करता है। ब्रैकेट शैकेट लगा हुआ है, कंडेंसर खैर लगा नहीं है, वो भी फिट होगा, और इसकी रेडिएटर की कंडीशन भी ऐसा ही है। बात बताइए, थोड़ी फिटिंग इसकी चुटियाबे की लगती है, लेकिन काम वही करता है। हम इसलिए पहले नहीं लगाते थे क्योंकि इसकी फिटिंग जो थी ना, वो थोड़ी सी एक अजीब सी है। सही है, सही है, इसमें एक अलग से पाइप लगाओ, फिर उसको सेटिंग करो, इस तरह से है। ठीक है। अगर ये माना ये टेरेस और ये एक ही चीज़ है, ये टेरिस और ये एक ही चीज़ है। आप जो वो नट का बता रहे थे, ये इस पैड का फर्क होता है बस। वो वाले ये देखो, ये डायरेक्ट बोल्ट लेना है सीधे, ठीक है। उसका जो है नीचे नक्कों वाला है। अच्छा, बस ये फ़र्क होता है, परफॉर्मेंस एक ही। हालांकि फिटिंग में ये ज़्यादा बेहतर है, ये जो है ना फिटिंग में ये ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ ये इस एक लाइन की वजह से ही हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। अपना सामान सारा फिट हो रहा है, बाकी इतनी देर में ये गाड़ी भी रेडी हो जाएगी, तो इसकी परफॉर्मेंस चेक करें कैसी है। बोले सामान नहीं आ रहा, अगर तो आधे घंटे का काम हुआ तो देखते हुए जाएंगे, नहीं तो फिर हो सकता है बस निकल जाए। आइडिया तो है ही ना हमें, कूलिंग में जब फ़र्क आएगा, काम जब अच्छा होगा, परफॉर्मेंस ओके ही होगी। बाकी ये कि अभी ब्लोर वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि कॉइल आपका निकाल दिया है,
और ये भी आप रख लो तो जब काम में ना भाई कम से कम ये है ना फ़ैन चलता है तो थोड़ा अंदर ना माहौल अच्छा हो जाता है। फ़ैन नॉर्मल हवा तो देता ही है अंदर। तो ये मुझे खाली ये ब्लोअर लगा दे, बाकी कॉयल निकाल के मैंने पीछे बैक साइड पे रख दिया है, कॉयल का मसला नहीं है भाई। ये कुछ पैकिंग शेकिंग लगाई जा रही है। जब आप हवा आएगी ना यहाँ से लीक हो रही हवा आएगी नहीं आपको। हाँ नहीं ये कर दे भाई ब्लोअर से टाइट किस्म की हवा है माशाल्लाह। भाई एक चीज़ देखिए मैंने मेहरान में ना मैं ब्लोअर ऑन कर रहा था, गर्म हवा आती थी चाहे वो ठंडा मौसम ही क्यों ना हो। इसका ब्लोअर ऑन करता है उसकी थ्रो ज़्यादा है तो ये ठंडी हवा फेंकता है, मतलब फ़ैन वाली हवा आती है, गर्म हवा नहीं लगती, चाहे जिंजन कितना भी गर्म हो रहा हो, बाहर कितनी भी गर्मी हो। ये भी पैक कर रहे हैं, बोले ये सब बंद हो जाएगा ना तो अब और ज़्यादा अच्छी थ्रो आएगी। के बाद नहीं है। हाँ ये काम फिलहाल वक्ती तौर पे हमारा ये पंखा ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, एसी वाला ही काम कर रहा है। जब बजट आएगा इंशाल्लाह फिर बनवाएंगे। एस्टिमेट मैंने बात कर ली है भाई से, आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर करता हूँ मैं फ्री होके, क्योंकि क्या क्या खर्चा है। टोटल हमने जो हिसाब लगाया ना तकरीबन 65 से 70 हज़ार रुपये आ रहा है, जिसमें क्या चीज़ें हैं, कंप्रेसर है, कंडेंसर यही वाला लगा रहे हैं, मतलब दूसरा उसका क्योंकि इसमें फ़ैन यही ऐड हो जाएगा। इसका बेल्ट कुछ चेंज होगा वो लगेगा, ड्रायर चेंज होगा, लाइनें इसकी अपनी यूज़ होंगी, कॉयल चेंज होगा और इसका क्या नाम है कंप्रेसर चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें, लेबर, गैस, पिकेटें, उसका ब्रैकेट, सब कुछ जो हमने अंदर दिखाई एक्सएलआई का सेम वही चीज़ इसमें लगेगी। और टोटल एस्टिमेट जो आ रहा है 65 से 70 हज़ार रुपये जा रहा है। कॉयल हमारी ओके निकलती तो ये खर्चा कम हो जाता, 50 पे आ जाता, लेकिन काम बेहतरीन हो जाता। लेकिन कॉयल भी मसला कर रही है, वो कोरे की लगी हुई, अल्ट्रेशन हुई हुई है। अल्ट्रेशन वाले काम ज़्यादा चलते नहीं तो हम जुगाड़ी काम नहीं करवाएंगे अभी फ़िलहाल। वक्ती तौर पे एसी चला लेंगे, थोड़ी बजट की सेटिंग बनेगी फिर इनके पास। असल में रेट का भी कोई पक्का नहीं है, ये बोले रेट अभी के ना जो है ना वो 1-2 दिन 3-4 दिन के ये रेट है, बाकी हो सकता है मज़ीद रेट बढ़े या रेट चेंज हो, वो फिर आपको कुछ ऊपर नीचे मिलेगा। तो अब देखते हैं क्या सेटिंग बनती है। हाल फिलहाल में काम करवाना तो है ही, तो इधर से सीन होके होता है तो इधर से कराते हैं, नहीं तो फिलहाल काम चलाने के लिए अगर कहीं छोटे मोटे उसमें भी हो जाता है ना कि कंप्रेसर वही 10-15 हज़ार 20-25 हज़ार में हमारा काम हो जाएगा तो मैं अभी वक्ती तौर पे करवा लूँगा। बाद में ये प्रॉपर तरीके से काम इधर से ही, मतलब जो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा मुझे यही मिलेगा, लेकिन वक्ती तौर के लिए मुझे इसको अभी एसी फ़िलहाल तो ऑन करना है। तो हम 1-2 जगह पे और भी जाएंगे जिन्होंने कम बजट में एस्टिमेट दिया है, उनसे बात करेंगे और अगर काम कम में हो गया तो करूँगा, नहीं तो वेट करके एक ही बार वाला काम करेंगे। अच्छा भाई फ़ैन वाला काम वो ब्लोअर वाला हो गया ओके। मैंने इसको कहा यार खाली एक मेहरबानी और कर छोटी सी, इससे कंप्रेसर को जो ना नट ढीला हुआ है इसको टाइट कर दे। कहीं खासा नट ऐसा ढीला है कि वो कंप्रेसर गिर गया ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, लाइनें भी उसी से अटैच है, पूरा ये रगड़ता हुआ पूरे काम ख़राब कर देगा। भाई टाइम ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं और फाइनल तो इनका हो गया है, मतलब कंप्रेसर फिट नहीं हो रहा था, कंप्रेसर की फिटिंग वगैरह हो गई है, बोल्ट सब लग गए, कंडेंसर भी लगने लगा। लेकिन एक बैड न्यूज़, इन्होंने थ्रोटल बॉडी खोल ली। अब पहले ये अपना काम फाइनल करेंगे मैकेनिकल, क्या कंडीशन है बॉडी की, निकल तो है डाउन, इस पर फारिग होंगे। इनको टाइम लगेगा, मुझे में भी निकलना चाहिए क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। पूछते कितना टाइम लगेगा इस पर, कितना टाइम लगेगा इस पर रेडी करने में? अभी क्या क्या काम है इसका? किसका? ये थ्रोटल बॉडी अभी आपने खोली, और क्या क्या काम है? और ज़्यादा नहीं है, प्लग वगैरह और ट्यूनिंग कर रहे हो ना यानी आप इसकी? जी। मतलब समझो खाली आपके काम में आधा घंटा लग जाएगा, बाकी ये काम करेंगे आधा घंटा? इनके काम होने तक मेरा काम हो जाएगा, वही 1 घंटा तो यानी पक्का जाएगा ना आपका। चलें जी भाई, अभी इसका टाइम लंबा है। खैर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी वही है, क्योंकि इनकी बात पे भरोसा है मुझे, सेम वही कर रहे हैं। टेरेस किट वाला हिसाब किताब बनेगा इसका, मेरे ख्याल में बस निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि जब काम करवाएंगे तो रिज़ल्ट भी निकलेगा, ज़ाहिर बात है। इन्होंने भी ये सीन करा हुआ है, इनके भी कंडेंसर वगैरह लगे हुए हैं। इनकी कितनी जाली वाले कंडेंसर है, ये कितनी 13 ट्यूब वाली है जो ओरिजिनल्स की आती है, वही चीज़ है ना। ये इससे खाली कंप्रेसर चेंज हो रहा है, बाकी सामान वो इसका अपना लगा हुआ है। कॉयल भी इसका कल्टस का टोटल जेन्युइन है, कंडेंसर भी जेन्युइन है, सिर्फ कंप्रेसर चेंज हो रहा है ना। चलिए जी निकलते हैं। बाकी ये मिला है MS ऑटोज़ की तरफ से, ये सफ़र की दुआ भी है और इस पर स्नो कूल भी है, और मेन मज़े की बात इसके अंदर खुशबू है। जैसे हम ब्लोअर वगैरह चलाएंगे ना और गाड़ी बंद करेंगे तो ये खुशबू गाड़ी में फैल जाएगी। चलिए टाइम ओवर हो गया है, अब देखते हैं। एक तो जगह में और भी टच करना है, केडियो में भी टच करा था लेकिन वो बाइक पे गया था मैं, इसलिए मैं गाड़ी वो शूट नहीं किया। अभी देखते हैं अगर केडियो वाले खुले में तो उनसे भी एक आइडिया ले लेते हैं। अगर ये चीज़ रिपेयर करके अगर 10-15 हज़ार में मेरा एसी फ़िलहाल वक्ती तौर पे ऑन हो जाता है तो मैं थोड़ी सी अल्ट्रेशन वगैरह करवा के इसको फ़िलहाल के लिए ऑन करवा दूँगा। नहीं तो अगर बड़ा खर्चा आएगा 30-40 हज़ार रुपये खर्चा जाएगा ही, तो फिर एक ही बार मैं आऊँगा। भले 10-15 हज़ार इनके रेट ऊपर है लेकिन इनके काम से मैं बेफिक्र हूँ, काम माशाल्लाह बेहतरीन है। पैसे ऊपर लेते हैं, हर चीज़ के चार्जेस इनके थोड़ी ज़्यादा ही 1000-2000 का फ़र्क आएगा चीज़ों में। कंप्लीट में समझो तकरीबन अगर कहीं 6000 ले रहे हैं तो ये 10,000 लेंगे, तो लेकिन काम का इनका ना हिसाब किताब बेहतरीन रहता है। आफ्टर काम के बाद जो मतलब लोग जवाब देते नहीं देते, ये जवाब देते हैं। मैंने इनके बाद 1-2 बार आया, एक बार मैंने आपने देखा थर्ड ग्रिल भी लगवाई थी मेहरान के अंदर, कोई चार्जेस नहीं दिए थे। गैस टॉपअप वगैरह का सीन होता है उसमें कोई चार्जेस नहीं होते, क्योंकि आप एक कस्टमर बन गए ना तो वो एक बार आप जब इनकी सर्विस ले लेते हैं तो फिर आपका काम चलता रहता है। अब ये देखें मेरी गाड़ी खड़ी गाड़ी में ना 60 की स्पीड मारी, कमाल नहीं है।
यार केडिया वाली साइड तो हम हो है, बट वो जगह बंद पड़ी हुई है। अब नागन वाली मार्केट में चेक करें, वहाँ भी एक बंदा है मेरा जिसमें मैंने मेहरान जब न्यू ली थी ना, मैं उससे काम करवाया था और उसके बाद भी वो भी काफ़ी टाइम तक चला था। उसके बाद फिर मेरा कंप्रेसर ही फारिग हुआ था। तो एक नज़र वहाँ चेक कर लेते। नागन में भी पॉसिबल वहाँ भी मार्केटें बंद होगी, जुम्मा है, मेन मसला आ रहा है जुम्मे का। केडिया की तो मार्केट खुली थी, लेकिन अभी टाइम ओवर हो गया तो वो मार्केट बंद हो गई है। अभी जा रहे हैं अब नागन की मार्केट में, चेक करते हैं। अगर वहाँ हमारा काम हो जाता है, एक आइडिया लेना है, आइडिया मिल जाता है, तो फिर इंशाल्लाह एक दो दिन में हम ये काम भी वाइंड अप कर देंगे कि AC वाला। अगर तो बजट एस्टिमेट ज़्यादा करा तो फिर वेट करेंगे और एक ही बार में प्रॉपर न्यू सिस्टम सारा डालेंगे। हम लोग लेट हो गए भाई, क्योंकि ये चेक करो मोबाइल मार्केट पूरी ब्लैकआउट हुआ हुआ है। यहाँ पे 9 बजे भाई लॉकडाउन लग जाता है, सारी मार्केटें वगैरह बंद करा देते हैं। अगर तो नागन वाली मार्केट खुली भी होगी ना, तो सीन यही होगा कि सारा सन्नाटे होंगे। लेकिन फिर भी जब निकले हैं तो चेक कर लेते हैं, एक आइडिया हो जाएगा हमें कि भाई खुला हुआ है या बंद है, और अगर हो रहा है तो कितना खर्चा आ रहा है। भाई ये सन्नाटे देख के तो मुझे तो नहीं लग रहा कि मार्केट खुली होगी, काफ़ी आगे आ गए हम। वो रही आगे सारी बाइक गाड़ियों की मार्केट है ये, लेकिन यहीं से ब्लैकआउट दिख रहा है। खैर आज का दिन हमारा लगता है इसी चक्कर में पूरा वेस्ट हो गया कि काम नहीं वेस्ट और खैर नहीं कहेंगे, हमें एक आइडिया तो मिल ही गया इसी का कि हमें पक्का काम करवाना, जितना खर्चा आएगा। ये देख रहे हो सारी पूरी मार्केट है गाड़ियों की, पार्ट्स वगैरह हो गए या फिर इधर सारा सामान वगैरह मिलता है, ये पूरा बंद है। और आगे तो यहीं से अंधेरा दिख रहा है, ये देखें कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मेरे ख्याल में बस आज के दिन यहीं तक था हमारा हिसाब से। तो भाई आए हैं अभी ये प्याला की तरफ आ रहे थे दोस्त के साथ, थोड़ा सा बोल रहा है, ये दोस्त से बारे जानते होगे हमजा भाई, तो यहाँ AC वाला खुला हुआ है, तो एक AC वाले इनसे भी रेट ले लेते हैं, क्या बोलते हैं कितना हिसाब किताब बनाते। भाई इधर आए थे अपने मोइज़ ऑटोज़ पे, AC का काम इधर करते हैं, रेडिएटर वगैरह भी मैं इनसे डलवा चुका हूँ और सर्विस वगैरह भी तनवीर भाई ने भी करवाई थी और मैं भी एक दो बार आगे इनसे काम करवा चुका हूँ। काम तो ओके है इनका। इनसे तकरीबन जो एस्टिमेट हमने लिया ना, तकरीबन एस्टिमेट इन्होंने दिया है तकरीबन कॉइल का बोला है 10,000 रुपये। कॉइल इसके अंदर डालेंगे अपना ड्यूट की, और कंप्रेसर इसके अंदर डालेंगे बिट्स का कंप्रेसर बोल कंडेंसर बिट्स का कंडेंसर डलेगा। कॉइल जो डलेगी तकरीबन कॉइल जो है वो ड्यूट की डलेगी, कंडेंसर जो डलेगा वो बिट्स का डलेगा। 15 नालियों वाला, ये 12 या 13 नालियों वाला होता है, और जो कंप्रेसर डलेगा वो N1 गाड़ी का डलेगा। टोटल 45,000 का एस्टिमेट दिया है इन्होंने। हर चीज़ समझो काबिल और बेहतरीन, साथ में 2 महीने की गारंटी भी। वैसे सीज़न की होती है, हफ्ते की होती है, 2 महीने वारंटी दे रहे हैं, वो भी कमर्शियल यूज़ के अंदर। अब 1 मिनट यहाँ रुक गया मेरा बजट के अंदर थोड़ा आ रहा है। अगर ये कोई 25-30 तक कहानी आती ना वो बन जाती, लेकिन 45,000 15,000 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ये है कि जान भी छुट जाएगी, काम भी ओके हो जाएगा, बोले इंजन लोड नहीं लेगा आपका। तो कमर्शियल यूज में 2 महीने चले देखते हैं इंशाल्लाह जो नसीब में हुआ। ये दुकान नसीब से मिल गई, हम तो बस ब्लॉक एंड कर रहे थे। अब जो इंशाल्लाह हुआ, हमने यहाँ से काम करवाया, कहीं और से काम करवाया, रुक गए, या हो सकता है शौकत भाई के बाद जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो बस ब्लॉग तो ये एंड करते हैं, क्योंकि आगे दुकानें है नहीं है। देखें ये भी AC वाले हो रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहे क्योंकि ये पुराने बंदे और बड़ा इनका काम अच्छा है। और दूसरा ये है कि आगे भी AC वाले हैं, लेकिन वो AC वाले नहीं है, पेंटर है। तो बुकिंग इतनी कल क्यों बुला भी रहे? कल और परसों की हफ्ते इतवार की तो बोलते बुकिंग भी पूरी है हमारी। आप ना आओ तो फिर 30 से लेके जुम्मे तक आओ, क्योंकि इसके दरमियान इनका काम स्लो होता है। हफ्ते इतवार की इनकी बुकिंग पूरी होती है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।